क्या आपको पता है इमोसामा डॉक्टर वेगापंक को क्यों मारना चाहता है? अगर नहीं एंड आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 ऐसे रीजंस देखने वाले हैं जिनकी वजह से इमोसामा या वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने सबसे यूजफुल आदमी यानी डॉक्टर वेगापंक को मारना चाहती है। पहले 2 रीजन बहुत अमेजिंग है, बट जो तीसरा रीजन है ना वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सा रीजन ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे पता है कि तीसरा रीजन सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए मैंने उसका जवाब भी इसी वीडियो में दे दिया है। एंड अगर आप चाहते हो कि बाकी के पंक्स भी वाइफाई निकले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है ना जिसकी वजह से इमोसामा डॉक्टर वेगापंक को मारना चाहता है वो ये है कि डॉक्टर वेगापंक को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एंशिएंट वेपन यूरेनस एंड इमू नहीं चाहता कि किसी को भी यूरेनस के बारे में पता चले। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर वेगापंक को यूरेनस के बारे में पता कैसे चले। तो देखो, वेगापंक एक साइंटिस्ट है तो वो एंशिएंट वेपन्स के बारे में कुछ तो जानता ही होगा एंड मे बी उन पे रिसर्च भी कर रहा होगा। अब उसने लुलुशिया का इंसिडेंट देखा होगा या उसे कहीं से पता चला होगा जिससे वो समझ गया होगा कि ये एंशिएंट वेपन यूरेनस का ही काम। देन सेकंड रीजन ये हो सकता है कि वेगापंक के पास जो वेदर मशीन है ना उससे यूरेनस को रोका जा सकता है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट बन सकता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वेगापंक तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की साइड है तो फिर उनके अगेंस्ट क्यों जाएगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि वेगापंक एक अच्छा आदमी, मतलब वही चीज जो वेगापंक का वकील होने के नाते मैं 2-3 चैप्टर से बोल रहा हूँ। एंड इसका मेरे पास प्रूफ भी है। लाइक मोचा एंड बाकी बच्चों को वेगापंक ने ही ट्रीट किया है एंड उसने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने से भी मना कर दिया था। देन जब सीजर H2S गैस छोड़ने वाला था तब भी वेगापंक उसके अगेंस्ट ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी इनोसेंट की जान जाए। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि वेगापंक एक अच्छा आदमी है एंड उसे पता है कि लुलुशिया इंसिडेंट में बहुत से इनोसेंट लोगों की जान गई है। तो वेगापंक नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो, इसलिए वो या तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया होगा या उसने यूरेनस को काउंटर करने के लिए वेदर मशीन बनाई होगी जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। देन थर्ड रीजन ये हो सकता है कि वेगापंक को इमोसामा या उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चल गया हो, इसलिए इमू वेगापंक को मारना चाहता हो। लेकिन फिर आप पूछोगे कि वेगापंक को इमू के बारे में कैसे पता चला। तो इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा कि सबसे पहले तो कुमा ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का भरोसा जीता, जिसके लिए कुमा जब वॉरलॉर्ड बना था ना तब वो उनके हर एक ऑर्डर को मानता था एंड इसलिए कुमा को वर्ल्ड गवर्नमेंट का लैपडॉग भी कहते थे। बट कुमा साबोडी पे स्टार्ट्स को बचाने के लिए ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके काम करता है, जिससे कि बहुत से लोगों को उस पर डाउट आ सकता था। तो इस गलती का कंपनसेट करने के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंप देता है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने देखा था कि कुमा ने इमोशंस में आके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे और फिर उनके पास कुमा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कुमा को एक ब्रेनलेस साइबॉर्ग बना देना जो कि सिर्फ उनके ऑर्डर्स माने। एंड ऑब्वियसली साइबॉर्ग बनाने के लिए डॉक्टर वेगापंक से बेटर ऑप्शन कौन होगा, इसलिए उन्होंने डॉक्टर वेगापंक से कुमा को साइबॉर्ग बनाने को बोला होगा। फिर डॉक्टर वेगापंक ने भी कुमा को एक साइबॉर्ग बना दिया एंड कुमा पूरी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। ये सोचकर उन लोगों ने कुमा को मारिजॉज में सेलेस्टियल ड्रैगन्स की सेफ्टी के लिए रखा होगा एंड मारिजॉज में होने की वजह से कुमा को बहुत इजीली इमू या वर्ल्ड गवर्नमेंट की इन्फो मिल सकती थी। एंड मे बी कुमा एंड वेगापंक बस कुमा के ब्रेनलेस होने की एक्टिंग ही कर रहे हो एंड इवन कुमा सच में ब्रेनलेस भी होगा ना तो भी वेगापंक ने ऐसा कुछ जुगाड़ किया ही होगा जिससे उस तक मारिजॉस की सारी इन्फो पहुंचती होगी। एंड वेगापंक ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी एक रिवोल्यूशनरी है एंड ये सारा प्लान ड्रैगन का था। बट फिर कुमा को सेलेस्टियल ने स्लेव क्यों बना? क्या ये भी उनका प्लान था? तो नहीं, ये उनका प्लान नहीं था, ये चीज तो गलती से हो गई थी एंड इसी की वजह से रिवोल्यूशनरीज ने रेवरी में मारिजॉस पर अटैक किया था। तो कुमा के स्लेव बनने के 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स गधे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा एंड सेकंड रीजन सेराफिम की इन्वेंशंस हो सकती है, क्योंकि सेराफिम की इन्वेंशन के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट को लगा होगा कि अब उन्हें कुमा की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे स्लेव बना दिया होगा। बट इस थ्योरी में एक होल ये है कि सेराफिम की वजह से अगर कुमा को स्लेव बनाया गया तो वेगापंक ने सेराफिम की इन्वेंशंस की ही क्यों? तो शायद वेगापंक को पता नहीं था कि सेराफिम की इन्वेंशंस का ऐसा साइड इफेक्ट होगा। उसने तो सेराफिम की इन्वेंशन इसलिए की होगी ताकि वो कुमा को वापस ला सके, या फिर ये उसका काम था इसलिए किया होगा। एंड इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट भी है कि कुमा के स्लेव बनने के बाद वेगापंक ने रिवोल्यूशनरीज को बता दी, जिसकी वजह से उन्होंने रेवरी के दौरान कुमा को बचाने का प्लान बनाया होगा और कुमा के जरिए डॉक्टर वेगापंक को मारिजॉज या इमू के कुछ सीक्रेट्स का पता चला होगा, जिसकी वजह से इमू से मारना चाहता है। अब इन सारे पॉइंट्स के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा थ्रेट है तो इमू लुलुशिया जैसे एग हेड आइलैंड को भी क्यों नहीं उड़ा देता। तो इसका आंसर बहुत इजी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग हेड आइलैंड उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल आइलैंड है, जहाँ पर उनके काम का बहुत सारा टेक है, इसलिए वो सीधा आइलैंड को नहीं उड़ा रहे हैं। एंड सेकंड चीज ये है कि साबो इमू की आइडेंटिटी रिवील करने वाला था, इसलिए इमू को इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ा। वही वेगापंक को शांति से भी एलिमिनेट किया जा सकता है, जैसे वो लोग डोफ्लामिंगो को एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं ना, वैसे ही। अब वेगापंक ने सेराफिम बनाया है, तो आपको क्या लगता है उसे लूनारियंस के एक्सटेंशंस के बारे में भी कुछ नॉलेज होगा कि नहीं?